हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानने से पहले हमें क्वांटाइज वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्वांटाइज क्या होता है? देखो, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी सुना होगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एक किसी चीज का कॉन्टिन्यूअस ना होना, ठीक है। अगर एक लाइट है, अगर वो क्वांटाइज है, इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो एक पैकेट की फॉर्म में जा रही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात आ रही है। अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि चार्ज भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्या कर रहा है, एक पैकेट की फॉर्म में जा रहा है। यानी कि पहले एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो चार्ज भी क्या कर रहा है, क्वांटाइज है, चार्ज भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसलिए उसको नेम दे रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी चीज का क्वांटाइज का मतलब कॉन्टिन्यूअस ना होना, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन यही आ रही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो, पहले तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट क्या है चार्ज की। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम ई से भी दिखा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस 1.6। अगर प्रोटॉन की बात करें तो सेम ही होता है, बस ये पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब देखो, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर देखो, मैं अगर एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो इंटीग्रल मल्टीपल से कैसे बताएंगे। लेट कर लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमने ग्लास रोड लिया था, एक ग्लास रोड है हमारे पास, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे थे, एक सिल्क का कपड़ा लिया था हमने, ये सिल्क है, ये ग्लास रोड है। हम क्या कर रहे थे, ग्लास रोड को हमने सिल्क के कपड़े से रब किया। तो जब हम उसको सिल्क के कपड़े से रब कर रहे थे तो हो क्या रहा था हमारे पास कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। किधर ट्रांसफर हो रहे थे? सिल्क के कपड़े में ट्रांसफर हो रहे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है यहां से यहां, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उस पर क्या चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो गेन कर रही है उस पर क्या चार्ज आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। यही पढ़ा था हमने ओरिजिन ऑफ चार्ज में भी। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, वो सिल्क के कपड़े में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर यहां से सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं वो, मतलब अगर यहां पर क्या है कि जा रहा है तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहे हैं तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि एक 1 इलेक्ट्रॉन पूरा चला गया और एक हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, या 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, या 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा नहीं हो रहा। जा रहा है तो या तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या पूरे 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, या 4 जाएंगे। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहीं पर वो यही कहना चाह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो पूरी बॉडी पे जो चार्ज आता है उसको कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, और वो हमारे पास क्या आता है, NE आता है। ये हमारे पास होगा चार्ज ऑन बॉडी, ये होगा चार्ज ऑन बॉडी। और N जो होगा ये कोई भी इंटीजर होगा, और E जो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, इसी को हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। और N कोई भी इंटीजर होगा, यानी अगर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो N की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो N की वैल्यू 10 आ जाएगी। 14 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो N की वैल्यू 14 आ जाएगी। 15 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो N की वैल्यू 15 आ जाएगी। क्यों? हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ऐसी था जब ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब कर रहे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो जाएंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा, या 10 जाएंगे, या 100 जाएंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल ही जाएंगे। कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा ग्लास रोड से सिल्क में, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं इसको बताऊं, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं हम चार्ज की। लेट कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन से देखो, अगर मैं चार्ज निकालता हूं तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज। तो ये कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। तो 3.2 चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए लेके चलता हूं तो चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। तो देखो यहीं से क्लियर हो रहा है हमारे पास, जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 1.6। 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। यानी कि अब देखो या तो चार्ज 1.6 जा रहा है, या फिर चार्ज कितना जा रहा है, 3.2 जा रहा है, या फिर चार्ज कितना जा रहा है, 4.8 जा रहा है। तो अब देखो इसके बीच की वैल्यू वो तो गायब है, ठीक है। तो चार्ज किसकी फॉर्म में जा रहा है, चार्ज एक पैकेट की फॉर्म में जा रहा है। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका मतलब 1.6 चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3.2 चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4.8 चार्ज ट्रांसफर हो गया। लेकिन इनके बीच की वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है। इसका मतलब चार्ज भी किसकी फॉर्म में जा रहा है, एक पैकेट की फॉर्म में जा रहा है। पहले 1.6, फिर 3.2, फिर 4.8, तो चार्ज भी एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, किसी चीज का कंटिन्यूस ना होना। अब यहां पर देखो चार्ज कंटिन्यूस कहाँ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 1.6, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3.2, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 4.8, ठीक है। तो चार्ज भी एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। देखो 1.6, 3.2, 4.8, इनके बीच की वैल्यू जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि चार्ज भी फ्रैक्शन में नहीं जा रहा, तो इनके बीच की वैल्यू भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशन में यही कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कि चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। अब देखो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, अगर तो हम इसको लेके चलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, किस पे लेके चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब छोटा लेवल है। अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब जिसको मैं इजीली काउंट कर सकता हूं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन तक यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको मैं इजीली काउंट कर सकता हूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। तो इस लेवल पर अगर मैं देख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पे यहां पर क्या देख रहे हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं। तो यहां पर चार्ज क्या दिख रहा है हमें, क्वांटाइज दिख रहा है। क्योंकि देखो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये पैकेट चला गया चार्ज का, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये पैकेट चला गया चार्ज का, ट्रांसफर हो गया इस बॉडी से इसमें। तो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये पैकेट चार्ज का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके चलता हूं, छोटे लेवल पर लेके चलता हूं, तो छोटे लेवल पर चार्ज जो है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। लेकिन अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करता हूं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे, मतलब अगर मैं चार्ज की जो यूनिट लेके चलूं, मान लो मैं कहता हूं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो 1 माइक्रो कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम कितना होगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो अगर इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो देखो इसी फॉर्मूले से अगर हम निकालें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो Q बाई ई, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास 0.6 कुछ इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा -6 प्लस 19, तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻13। तो यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कि 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर किसी बॉडी पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है। तो यहां पर हम चार्ज को कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एक फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैं एक एग्जांपल हूं, जैसे आपके पास बल्ब आते थे पहले, फिलामेंट वाले बल्ब, उसमें क्या होता है कि 1 सेकंड में 10⁻8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं,
1 सेकंड में 10⁸ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो अब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही बार में 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो उस लेवल पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 100 तक भी अगर ले लें, जिसको हम इजिली काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर हमारे पास चार्ज क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। लेकिन अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करता हूँ, एक बड़े लेवल पे बात करता हूँ, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बल्ब की जो फिलामेंट है, 1 सेकंड में 10⁸ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वहां पर हमारे पास चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूस में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पे एक दो न्यूमेरिकल उठाएंगे कुछ अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल करेंगे।